कोविड आया था, बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया था लोगों का। कि हमारी जो फील्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग की, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आफ्टर दैट फेज आया हुआ है। और ज़्यादा प्रीमियम लग्ज़री फर्नीचर लेने के लिए या तो बॉम्बे जाना पड़ रहा है या तो हमें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है। आप ये यहाँ पे ला क्यों नहीं सकते? मैं सोफ़े की बात कर रहा हूँ और इंडियन वेदर में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? अभी मार्केट में ऑनलाइन इतनी ओवर इंफॉर्मेशन है कि कई बार समझ नहीं आता है कि वो सही है या गलत है। इस बात पे मैं आपको रोकूँगा, सॉरी बीच में। लेकिन अगर वो फ़ोटो पे से अगर बोलता है कि मैं 30,000 में बना के दूँगा, तो येस वो बना के दे सकता है। लेकिन वो क्या यूज़ कर रहा है अंदर? वो शॉप तो वहाँ पे है लेकिन उसका बोर्ड चेंज हो गया है। कस्टमर बोलते हैं कि हमें प्रीमियम फर्नीचर चाहिए। सभी के लिए मीनिंग अलग है प्रीमियम। तो ये महँगा वर्ड भी जो है, वो किसी के लिए लाख रुपया महँगा है, किसी के लिए 10,000 महँगा है। तो बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े-बड़े ब्रांड्स की 60% ऑफ, 70% ऑफ, छोटे अक्षर में लिखा रहेगा कंडीशंस एप्लीकेबल। लेकिन हो सकता है आज के पॉडकास्ट के बाद ये चीज़ मार्केट में बनने लगे और बिकने लगे, तो तब वो प्रीमियम नहीं रहेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट सीरीज पॉडकास्ट विद पलक। आज हम आए हुए हैं एट द टेंजेंट द फर्नीचर मॉल। एंड अगर आप अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए या कोई भी स्पेस के लिए फर्नीचर सिलेक्ट करने जा रहे हो और आपको क्वेश्चन हो रहा है कि कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना हो, और क्या प्राइस में क्या मटेरियल में आपको जाना चाहिए, और कौन सा 2026 में ट्रेंडिंग फर्नीचर पीस है जो कि कभी आउटडेटेड नहीं होगा, वो सारी डिटेल आज आपको फर्नीचर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस पॉडकास्ट with Mr. Viral Vira from Tangent. Yeah, thanks a lot for inviting me here. I am Viral Veera. I am from Tangent the Furniture Mall, and we are here in Pune since 2003. सर, आपकी 2003 से 2026 की जो टेंजेंट के साथ एक जर्नी रही है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे कैसी रही है? हाँ, शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2003 में मैंने जॉइन किया था एज अ गोडाउन सुपरवाइजर। बॉम्बे टेंजेंट जॉइन किया था और उसके बाद में पूना में अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो पूना आया हुआ था। मैनेजमेंट का काफ़ी सपोर्ट अच्छा रहा और मेरी भी मेहनत काफ़ी रही इसमें, और मुझे काफ़ी प्रमोशंस मिलते गए उसमें। तो गोडाउन सुपरवाइजर से अकाउंट्स में आया, अकाउंट्स से सेल्स एंड मार्केटिंग में, और सेल्स एंड मार्केटिंग में से असिस्टेंट जीएम बना। ओके। और एक टाइम पे 2014 में वी हैव टेकन ओवर दिस ब्रांड विथ माय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भुजबल। उनके साथ में हमने ये ब्रांड टेक ओवर किया और उस 2014 से ये ब्रांड हम चला रहे हैं। हमने टेक ओवर करने के बाद में औंध वाले शोरूम में से यहाँ यरवड़ा में ईशान्य में और एक स्टोर किया, और रिसेंटली इन 2025 हमने ये लग्जरी स्टोर एक नया स्टार्ट किया यरवड़ा में ही, विद द नेम ऑफ ट्रेजर कासा बाय टैंजेंट। सो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। मतलब 2003 से ग्राउंड से आपने स्टार्ट करके 2026 तक आपने ये जो सबसे लग्जूरियस पुणे का एक शोरूम बोल सकते हैं, फर्नीचर शोरूम, वो पूरा सेटअप किया है। सो व्हाई आई वांटेड यू टू एक्सप्लेन अवर व्यूअर अबाउट द फर्नीचर वाज द रीजन कि जो आपने स्टार्टिंग से लेके फाउंडेशन से लेके पूरा अभी का जो सेटअप है, यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट। तो आपको डिटेल सारी पता होती है कि ओके कौन सी चीज कहाँ करनी है, क्या मटेरियल यूज करना है, एंड यू हैव बीन थ्रू सो मेनी थिंग्स। सो वी वुड लाइक योर हेल्प टू एक्सप्लेन अवर व्यूअर कि वो अपना जब घर या ऑफिस बना रहे हैं तो आपकी हेल्प से वो राइट पीस ऑफ फर्नीचर कैसे सिलेक्ट करे, कहाँ से बाय करे। सो आई होप वी विल हैव योर सपोर्ट इन दैट। श्योर, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। या सर, जैसे आपने बताया कि 2014 में आपने टेंजेंट को एक और स्केल, एक नया पर्सपेक्टिव दिया, तो वो कौन सा मोमेंट था कि आपको लगा कि अभी लग्जरियस सेगमेंट पुणे में एक्सेप्ट ज्यादा हो रहा है और आपको वो स्केल अप करना चाहिए? इट वाज एट द टाइम ऑफ कोविड। मतलब जब भी कोविड आया था, उसके बाद में जब भी मार्केट्स खुले, लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया था, बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया था लोगों का। लोग जो पैसे संभाल के रखते थे और बिना यूज किए हुए जो लोग चले गए, उनको देख के लोगों को ऐसा लगा कि व्हाई नॉट टू स्पेंड ऑन अस। जब हमारे पास है तब हम यूज करके एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में नहीं, काफी इंडस्ट्रीज में देखने को मिला। ट्रैवल में आप देखो, होटलिंग में वगैरह में आप देखो, तो वो सब जगह में भी लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं आज की डेट में। सेकेंडली, पूना के आर्किटेक्ट्स इंटीरियर्स का भी काफी डिमांड था कि
आप टेंजेंट में इतना प्रीमियम फर्नीचर बेच रहे हो, हमें इससे और ज्यादा प्रीमियम लग्जरी फर्नीचर लेने के लिए या तो बॉम्बे जाना पड़ रहा है, या तो हमें आउट ऑफ पुणे जाना पड़ रहा है, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है। आप ये यहाँ पे ला क्यों नहीं सकते? हमारा टाइम बचेगा, हम सिलेक्शन यहाँ पे करवा सकते हैं, एक रेंज आप लेके आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमेशा इनोवेशन की तरफ जाते हैं। राइट। तो ये भी हमारे लिए एक नया इनोवेशन था। हमने थोड़े ट्रायल के लिए हमारे ही एग्जिस्टिंग शोरूम में ये प्रोडक्ट्स ऐड करके देखे। ओके। रिस्पॉन्स अच्छा रहा। हम्म। रिस्पॉन्स अच्छा मिलने के बाद में हमने ये शोरूम स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। राइट। अग्री टू योर पॉइंट कि जो आपने बताया कि कोविड के बाद लोगों की मेंटालिटी वगैरह थोड़ा सा नहीं काफी चेंज हुआ है। जी। मुझे लगता है उसमें वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोविड के बाद काफी लोग जो घर से बाहर रोज जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑफिसेज में स्पेंड करते थे, बट वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आया है हुँ, उससे लोगों को ये हुआ है, एज ए इंटीरियर डिजाइनर हमारी फील्ड में भी एक ड्रास्टिक चेंज आया है कि लोगों को अपना घर और कंफर्ट वाला और अच्छा बनाना है। बिकॉज अभी ये हो गया है कि सारे लोग 90% लोग घर से काम कर रहे हैं, तो दे वांट दैट कंफर्ट, they want the house to look warm and nice and welcoming. So definitely हमारी जो फील्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग की, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आफ्टर दैट फेज आया हुआ है। करेक्ट। माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं अपना घर पहली बार बना रही हूँ, ओके। मुझे कोई आइडिया नहीं है और आपको पता है अभी मार्केट में ऑनलाइन इतनी ज्यादा, इतनी ओवर इंफॉर्मेशन है कि कई बार समझ नहीं आता है कि वो सही है या गलत है। हुँ, और एक ही अगर मैं क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल रही हूँ या कहीं पे भी, तो उसके अलग अलग आंसर्स आते हैं। तो हमारे व्यूअर अगर सोफा बाय करने के लिए जा रहे हैं, तो एज ए एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस करोगे कि उनको कौन से 4 क्वेश्चन जो कस्टमर को ओनर से पूछने चाहिए बिफोर बाइंग दैट सोफा? सी बेसिकली हमारे सेल्स वाले स्टाफ को भी काफ़ी ट्रेन किया हुआ है हमने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। क्योंकि काफ़ी बार जैसे कि आपने कहा डेफ़िनेटली कि हर एक क्लाइंट के साथ में इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं रहते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर रहते हैं तो डेफ़िनेटली उनको थोड़ा बहुत वो राइट। अपनी तरफ से गाइड करते हैं और उनका आधा काम तो वो करके देते हैं। सिलेक्शन का जो काम रहता है, बाकी कम्फर्ट वगैरह का जो काम रहता है और बजटिंग वगैरह का जो काम रहता है, वो फाइनल डिसीज़न क्लाइंट का रहता है। लेकिन इन केस ऑफ के वो खुद ही सिलेक्शन के लिए आए हैं, उनके साथ में कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो हमारे स्टाफ उनको हेल्प करता है वो सारी चीज़ों में। बेसिकली क्वेश्चन्स आप अगर पूछेंगे, स्ट्रक्चर मेनली हम्म। अंदर जो चीज़ें नहीं दिखती है, आपको वो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि सोफ़ा दिखने के लिए तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो किस चीज़ का बना हुआ है, मतलब अंदर उसका वुड कौन-सा यूज़ हुआ है, उसका फॉर्म किस क्वालिटी का यूज़ हुआ है, आपकी कम्फर्ट के साथ में वो कैसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो चेक करना है। सेकेंडली जो जो अपहोल्स्ट्री का मटेरियल है, वो फैब्रिक आप आपके घर में अगर पेट्स है, तो पेट्स फ्रेंडली फैब्रिक भी आज मार्केट में आ रहे हैं। आपके घर में काफ़ी डस्ट आती है, आपका लोकेशन उस तरीके का है कि घर में काफ़ी डस्ट आती है, तो डस्ट रेजिस्टेंट फैब्रिक भी आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। हाँ, अपहोल्स्ट्री में ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप प्योर लेदर यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट सेव करना है तो प्योर लेदर के साथ में कंपोजिट लेदर, बाहर की बॉडी में कंपोजिट लेदर और सिटिंग पोर्शन में प्योर लेदर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है राइट। वो सोफ़ा पर्टिकुलरली, क्योंकि पूरा अगर फुल लेदर में करने को जाते हैं तो काफ़ी महँगा जाएगा डेफ़िनेटली। ये सब चीज़ें हैं आप राइट। सो एज आई कैन सी इन योर दिस शोरूम कि प्रोडक्ट रेंज आपने बहुत ही ज्यादा वास्ट रखी हुई है। आपके यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं, मोस्टली उनका बेसिक क्वेश्चन ही रहता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट हमें 10 साल मिनिमम चलेगी और कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम कोई शोरूम में रेडीमेड फर्नीचर लेने जाते हैं। और एक क्वेश्चन होता है कि आर दिस प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल, तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? 10 इयर्स ड्यूरेशन इज़ येस, डेफ़िनेटली ये कोई भी एक्सपेक्ट करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका ह्यूज बजट रहेगा उसको वो यूज़ एंड थ्रो करेगा 2-3 साल में। डेफ़िनेटली इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से 10 साल कोई भी प्रोडक्ट टिकनी ही चाहिए। राइट। तो हम जो आर-एन-डी करके इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसमें हम लोग सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हैं। उसकी फ्रेमिंग, उसके फ़ोमिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, हम मैं सोफ़े की बात कर रहा हूँ, सोफ़ा या लाउंज चेयर्स की हम अगर बात करते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम कंसीडर करते हैं और इंडियन वेदर में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब कुछ चीज़ें बनी हुई रहती है यूरोपियन मार्केट्स के लिए जहाँ से हम लेके आते राइट। हैं, और कुछ चीज़ें बनी रहती है स्पेसिफिक, उसमें कुछ चेंजेस हम करवा के
इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल बनाते हैं, प्राइस वाइज ऑल्सो, एंड प्रोडक्ट की कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी वाइज ऑल्सो। सेकेंडली मेरे पास पूरा एक कस्टमाइज का रेंज भी है, जो कि हम ये वाले पर्टिकुलर स्टोर में नहीं, हमारे जो दूसरे स्टोर में, टेंजेंट वाले स्टोर में हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके। वहां पे तो आपको जो भी जैसे भी कस्टमाइजेशन चाहिए क्लाइंट को, वैसे हम कस्टमाइजेशन करके रख देते हैं। कुछ चीजें हमारी स्टैंडर्ड है, कुछ चीजें फिक्स है, जैसे कि हम लोग सालवुड की फ्रेम यूज करते हैं, 40 डेंसिटी का फॉर्म यूज करते हैं, जो लैब टेस्टेड फैब्रिक्स है हम वही फैब्रिक के ऑप्शन क्लाइंट को देते हैं, कि जिसके ऊपर कंपनी भी हमें वारंटी या गारंटी देती है, वही हम आगे पास ऑन करते हैं कस्टमर को। तो कंसिडरिंग हर एक क्लाइंट का प्रेफरेंस अलग अलग रहता है। एक ही घर में आप देखोगे तो हस्बैंड का हाइट 6 फीट हो सकता है, वाइफ का हाइट 5 फीट हो सकता है। एक ही सोफा दोनों के लिए, एक के लिए कंफर्टेबल हो सकता है, एक के लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो वाइड वैरायटी देख रहे हैं, उसका रीजन ही वही है, वाइड वैरायटी रखने का, डिस्प्ले करने का, कि हर एक अपनी अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट चूज कर सके। राइट। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो डेफिनेटली हम इतने सालों से वही कर रहे हैं, मतलब वही सीख रहे हैं और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट में दिखता ही है। राइट, एब्सोल्युटली। तो टेंजेंट का नाम हम खुद 15 साल से तो मिनिमम सुनते आ रहे हैं। अगर आपकी कंपनी ने इतने कंपटीशन में इतने साल बहुत ही रिस्पेक्टफुली सर्वाइव किया है, दैट मीन्स कि क्वालिटी में तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी शुड हैव डाउट। अगर एक बार वो यहाँ पे आ रहे हैं तो नाम सुन के ही आ रहे हैं। जी। तो सर, पुणे के वेदर के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हो कि सोफा का कौन सा फैब्रिक ज्यादा कंफर्ट देगा? एज पर मी प्योर लेदर इज मोस्ट कंफर्टेबल, ओके। क्योंकि प्योर लेदर इज ब्रीदेबल। सेकेंडली ड्यूरेबिलिटी वाइज प्योर लेदर इज मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू एनी फैब्रिक और एनी आर्टिफिशियल लेदर। सो प्योर लेदर का लाइफ स्पेन हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी लाइफ स्पेन की जब भी बात आती है ना, तो मैं हमारा एक ही आंसर रहता है, डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। ट्रू। तो आप कैसे उसको यूज करते हो, कैसे मेंटेन करते हो, यस। उसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। बाकी इन जनरल अगर आप प्योर लेदर की लाइफ की बात करेंगे, तो 10 से 12 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता ओके। है। अभी मार्केट में एक बहुत ट्रेंड चला है, बहुत इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे वायरल हुआ है अबाउट द नैनो स्प्रे। हम्म। तो आपको क्या लगता है वो नैनो स्प्रे कितना इफेक्टिव है, और आपके व्यूज क्या है? वो करवाना चाहिए हर सोफा ओनर को नया सोफा लेने के बाद? और उससे क्या सच में सारा पानी अब्सॉर्ब नहीं होता है या स्टेन नहीं पड़ते? पेट फ्रेंडली मटेरियल भी उसको बोलते हैं। इज इट करेक्ट? व्हाट आर योर व्यूज? सी नैनो कोटिंग जो है, नैनो स्प्रे करके कोट होता है फैब्रिक के ऊपर, बेसिकली फैब्रिक सोफास के लिए ये आजकल यूज करते हैं। इसके पहले जो आता था उसको स्कॉच गार्ड बोलते थे, तो वो स्कॉच गार्ड करके कंपनी बनाती थी। अभी वो स्कॉच गार्ड कंपनी बंद हो गई, उसके बाद में ये नए नए केमिकल्स आए हैं जो नैनो स्प्रे, मतलब नैनो यानी बहुत बारीक उसके पार्टिकल्स रहते हैं। वो क्या करता है, फैब्रिक के ऊपर लगने के बाद में वो फैब्रिक के ऊपर एक लेयर बना देता है, जो कि दिखता नहीं है, आपको फील भी नहीं होता है, टच फील या ब्रीथ नहीं कर सकते आप उसको। उस टाइप का वो मटेरियल रहता है। वो प्रोसेस होने के बाद में ये जो फैब्रिक है वो नॉन पोरस बन जाता है। ओके, इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल लेयर आ गया उसकी वजह से वो नॉन ब्रीदेबल बन जाता है, कि राइट। जिसके दाग निकलते नहीं है। तो ये नॉन एब्जॉर्बेंट बनने के बाद में वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका माइनस पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो नैनो कोटिंग होने की वजह से वो नॉन ब्रीदेबल हो गया फैब्रिक। तो जो सेकेंडली जो नैनो कोटिंग फैब्रिक क्रॉस करके फॉर्म के अंदर भी गया, तो फॉर्म के अंदर भी थोड़ी सी हार्डनेस आ गई। तो मे बी वो फैब्रिक की लाइफ या फॉर्म की लाइफ जो 10 या 12 साल होने वाली थी, वो नैनो कोटिंग होने की वजह से थोड़ी सी घट गई। राइट। वैसे आपको दाग से बचाता है, लेकिन वो फैब्रिक और फॉर्म की लाइफ थोड़ी सी कम कर देता है। सेकेंडली ये नैनो कोटिंग हर साल आपको कराना पड़ता है। 1 साल करने के बाद में आप लाइफ टाइम वो चीजें यूज नहीं कर सकते हो। तो आप जब बोलते हो कि एवरी ईयर कराना पड़ेगा, तो एवरी ईयर अगर हम करवा रहे हैं सपोज 5 इयर्स के लिए, तो फोम की लाइफ भी तो उतनी ज्यादा कम हो जाएगी मतलब ना? वो 10 साल टिकने वाला सोफा था, तो 5 ही साल टिकेगा। 5 साल के करेक्ट। बाद यू हैव टू गेट इट चेंज देन। राइट। या तो आप अपहोल्स्ट्री चेंज करा लीजिए, फॉर्मिंग चेंज करा लीजिए, या तो पूरा सोफा चेंज कीजिए। ट्रू। तो दिस इज एक्चुअली वेरी वैलिड पॉइंट जो आप लोगों ने हमेशा इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे देखा होगा, नैनो स्प्रे। इवन मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमारे कितने क्लाइंट्स पूछते हैं कि पलक नैनो स्प्रे करवा देते हैं। अभी तो बहुत इजीली मतलब स्प्रे अमेजोन पे मिल जाता है और लोग खुद भी कर देते हैं, बट नोबडी ऑनलाइन टेल्स यू द रियल कॉन्स व्हिच
यू आर लर्निंग हियर कि उससे एक लाइफ भी कम होती है. सो यू हैव टू टेक अ कॉल कि आपको 10 साल अगर सोफा चलाना है, तो आप ऐसा ही फैब्रिक लीजिए जिसमें ज्यादातर आपके स्टेन अब्सॉर्ब ना हो. और या तो अगर आप नैनो स्प्रे करवा रहे हो, सो यू हैव टू कीप इन द माइंड कि आपके सोफा की, उसके अंदर के फोम की क्वालिटी जो है धीरे 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 डिग्रेड होने वाली है. सर, एक शैम्पू वॉश भी बहुत जनरल टर्म है हम्म, कि हर कोई बोलता है कि क्लीनिंग के लिए शैम्पू वॉश करवा दो, तो उसका भी प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट होता है? नहीं, शैम्पू वॉश इज गुड, आई मीन, लेकिन लिमिटेड टाइम फ्रेम में होना चाहिए। मतलब एक साल में एक बार आपने किया शैम्पू वॉश, दिवाली या दशहरे के टाइम पे, देन इट इज ओके। लेकिन शैम्पू वॉश के बाद में भी वो सोफा अपने ड्राई भी करना है, हम्म. उसमें थोड़ा सा गीलापन रह गया तो वो आगे जाके फॉर्म को डैमेज कर सकता है। फॉर्म में ग्लूइंग भी रहता है, फॉर्म के लेयर्स रहते हैं सोफा के अंदर, राइट, उसको ग्लू किया हुआ रहता है। हम्म. तो ग्लू में अगर पानी ज्यादा टाइम तक रहा तो वो फॉर्म ग्लू छोड़ सकता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे डिसलोकेशन या कहीं पे ऊपर नीचे हुआ फॉर्म राइट. आपको दिख सकता है शैम्पू के बाद, ओके. अगर वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। राइट. तो शैम्पू वॉशिंग आप करवा सकते हैं, मे बी आई एडवाइस के साल में आप एक बार से ज्यादा मत करवाइए। आप शैम्पू वॉश कारपेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, सोफास के लिए भी, और अपहोल्स्टर्ड चेयर्स के लिए भी कर सकते हैं। राइट. तो और एक चीज होती है कि जब व्यूअर कई बार, जैसे मेरे ही एक क्लाइंट है, अभी ही हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उनके घर पे हम विजिट के लिए गए. उन्होंने बताया कि पलक, हमने ये सोफा ना अभी 2 साल पहले ही लिया था, और हमें बोला गया था कि आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी, इसका फोम भी 40 डेंसिटी का है, और इसमें फ्रेम भी सागवान का है. तो उनको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना था. तो जब हमने अपने वेंडर को बुला के वो ओपन किया, उसमें ना 40 डेंसिटी का फोम था, उसमें ना सागवान का वुड था. तो ऐसे स्कैम बहुत नॉर्मल हो गए हैं, बिकॉज जैसे हम ये फील्ड के हैं तो हमें थोड़ा सा समझ है, बट अगर हम वो फील्ड के नहीं है तो हम तो वही ट्रस्ट करते हैं जो सामने वाला बोलता है. So are these scams are very normal in this? हाँ, काफी नॉर्मल है ये, हमारे साथ भी होता है। मतलब आपके मेरे साथ भी होता है। अगर हम जनरल कस्टमर की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली लोगों को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में। या तो सी, इसमें बेसिकली ये जो चीजें हम परचेज कर रहे हैं, ये 5-10 साल के लिए परचेज कर रहे हैं। Right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ट्रस्टेड वेंडर्स के पास से ही परचेज करें। True. ट्रस्टेड ब्रांड में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक बड़ी ब्रांड प्रीफर करेगा या हर एक क्लाइंट का बजट भी रहेगा बड़ी ब्रांड के पास जाना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी ब्रांड यानी महंगी ब्रांड होती है। बड़ी ब्रांड के पास में भी आपको आपके बजट के अनुसार, मतलब या तो आपकी साइज के अनुसार वो चीजें मिल सकती है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। Absolutely. और रही बात 5 साल या 10 साल वारंटी की, ये जो बोलते हैं वारंटी, ये काफी गिमिक वाला वर्ड रहता है, वारंटी ऑन फर्नीचर। मतलब हो सकता है कि 5 साल के बाद वो शॉप तो वहां पे है लेकिन उसका बोर्ड चेंज हो गया है। Right. मतलब वो जिसने आपको वारंटी दी वर्बली, वो बंदा ही नहीं वहां पे। मतलब ओनर्स ही चेंज हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो Right. गया है, ऐसा बहुत बार हुआ है। और हाँ, जैसे कि आपने बोला कि अंदर हमारा भी खुद का वर्कशॉप है, हम जहाँ पे हमारे क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, हमने भी काफी बाहर के सोफास देखे हुए हैं, और ये सब चीजें होती है यस मार्केट में। Yes. Right. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रस्टेड वेंडर्स, या तो किसी ने रेफर किया है Right. आपके साथ, इंटीरियर डिजाइनर्स आर्किटेक्ट्स है, तो नथिंग लाइक इट, Hmm. दे आर इन दिस मार्केट फ्रॉम, मतलब उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक ट्रस्ट फैक्टर है। वो लोग बाकी लोगों के लिए काम करते हैं, उनको पता है कहाँ से क्या चीजें लेनी है, तो वो जैसे इन्फॉर्म करते हैं, Right. मतलब या वो जैसे सजेस्ट करते हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि क्या होता है कि जैसे हम ये फील्ड के हैं, तो हमें बहुत डीप नॉलेज होता है कि हम एक बार सीट पे बैठते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सच में 40 डेंसिटी का फोम यूज हुआ है कि नहीं हुआ है. बट जैसे आप लोग एज अ व्यूअर, आप जो देख रहे हो, वो लोग जो फील्ड के एक्सपर्ट हो, वहां पे हमें उतना नहीं समझ आएगा. बट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एनी पीस ऑफ फर्नीचर फॉर योर होम और एनी ऑफिस, आई वुड अग्री टू सर्स पॉइंट के थोड़ा सा ट्रस्टेड ब्रांड के लिए जाइए, तो वहां पे ना आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है. अगर कोई ब्रांड मार्केट में 10 साल से ज्यादा टिक गई है, मतलब उन्होंने वो छोटे छोटे स्कैम्स या फ्रॉड्स नहीं किए हैं, अदरवाइज वो टिक ही नहीं सकती है. तो ऐसी जो चीजें हैं, फर्नीचर है, कई बार हार्डवेयर होते हैं, वो सब में इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ब्रांड के लिए जाइए.
और ये गलतफहमी होती है कि अगर आप बड़ी ब्रांड के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा या 5 गुना पैसा आप डालोगे तो ही आप वहां का फर्नीचर बाय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेंजन में भी देयर आर 2 सेगमेंट्स। तो एक में एक्सट्रीम लग्जूरियस चीजें हैं और एक सेगमेंट में बजट फ्रेंडली चीजें भी है, बट क्वालिटी सेम रहती है। डेफिनेटली आउटर लुक जो होता है और कुछ कुछ चीजें हैं वो चेंज होगी, बट फोम डेंसिटी है, जो मेन हार्डवेयर है, मेन आपका जो प्लाई है, वुड है, वो दोनों में सेम होता है। तो यू कैन डेफिनेटली चूज एज पर योर बजट। आज के जो 2026 में आपके पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं और आप पहले से जब ये बिजनेस में जुड़े थे, आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स और ज्यादा अवेयर हो चुके हैं अबाउट द थिंग्स और ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं? दोनों भी चीजें हैं। अवेयरनेस तो डेफिनेटली हमारा छोटा जो गाइड है हम्म, स्मार्टफोन, हाँ, तो वो काफ़ी अवेयरनेस का काम करता ही है। लेकिन वो अवेयरनेस हम कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, राइट। या समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कन्फ्यूज़्ड, येस, मार्केट में चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा है। हम्म, या तो ऑनलाइन में जब भी आप पिंटरेस्ट देखते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं, तो उसपे भी काफ़ी ज़्यादा सजेशंस, हर एक जन आजकल टीचर बन गया है या तो इंस्ट्रक्टर बन गया है, जो कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है। और जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो डेफ़िनेटली वो सजेशन सुनते हैं। किस चीज़ के लिए किसको सुनना है, उसका एक चॉइस भी अ, डिपेंड करता है, वेल मैटर करेक्टली करता है। सेड। या आई वुड अग्री टू योर पॉइंट कि आजकल ओवरफ्लोइंग इंफॉर्मेशन है। एग्ज़ैक्टली। एक ही टेबल को लेके 50 लोग अलग-अलग ओपिनियंस और व्यूज शेयर करेंगे। हुँ, सो जैसे आपकी फील्ड और हमारी फील्ड सेम है ऑलमोस्ट, तो हमारे पास भी बहुत क्लाइंट्स और कस्टमर्स आते हैं इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट से फोटो लेके कि यही करना है। हुँ, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे हम ये अभी फेस कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि ये टेबल 5,000 में मिल रहा है हुँ, कहीं पे तो, हुँ, पर वो ना इंटीरियर डिजाइनर है, हुँ, वो ना आर्किटेक्ट है, वो ना अपनी शोरूम लेके बैठे हुए हैं। हुँ, और अगर एक्चुअली ये टेबल का कॉस्ट 25,000 है, हुँ। तो वो हमें क्वेश्चंस करते हैं कि देखो इन्होंने तो बोला है, बट आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड कि जो सिर्फ बोलने का काम करते हैं और जो एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन ऐसी जगह से लेनी चाहिए जहाँ पे बंदे को एक्सपीरियंस ऑन फील्ड का भी होना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे सोफा का फोटो लेके आ गया, कोई इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि ये सोफा तो मैं आपको 30,000 में बना के दे हुँ, दूंगा, हुँ। एंड देन दे विल एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अ। नहीं मैम, इस बात पे मैं आपको रोकूँगा, सॉरी बीच में। लेकिन अगर वो फ़ोटो पे से अगर बोलता है कि मैं 30,000 में बना के दूँगा, तो येस वो बना के दे सकता है। लेकिन वो क्या यूज़ कर रहा है अंदर? राइट। सी दिखने के लिए चीज़ें सेम बन सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे जो चीज़ें दिखती है वो बन नहीं सकती है, डेफ़िनिटली बन सकती है। लेकिन उसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, जो ओरिजिनल आप फ़ोटोज़ में देख रहे हैं या वीडियोज़ में देख रहे हैं, वो किस ब्रांड के हैं, वो कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है या लोकली भी बना है, तो उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स है, मतलब किस चीज़ से बनी हुई है वो चीज़, और आप जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोनों की कॉस्टिंग। अगर सिर्फ़ हम कॉस्टिंग के बारे में बात राइट, कर मतलब रहे आप बता रहे हो लुक अचीव हो हैं, सकता लुक है, अचीव हो सकता है, बट यस। जो स्ट्रेंथ है, जो जी, फाउंडेशन है, जी, दैट कैन बी डिफरेंट। डिफरेंट, यस, करेक्ट, डेफिनिटली, अग्रीड, डेफिनिटली। अग्रीड टू इट। बजट फ्रेंडली कस्टमर्स जो आते हैं आपके पास, उसको आप कैसे गाइड करते हो ताकि उनका बजट ओवरशूट भी ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी ना हो? सी ये भी एक मिथ है, मतलब बजट जो क्लाइंट बनाते हैं या नया घर लेने के बाद में फर्नीचर लेने के लिए आते हैं या रिनोवेशन के टाइम पे फर्नीचर लेने के लिए आते हैं। 2 टाइम पे क्लाइंट फर्नीचर लेने के लिए आता है। राइट। और हाँ, और एक तीसरा टाइम है घर पे कोई शादी है तो फर्नीचर लेने के लिए आते हैं, राइट? तो अभी ये तीनों टाइम पे आप अगर बजट की बात करेंगे तो नया घर जिसने लिया है, उसने पूरा स्ट्रेच होके सब पैसे घर में डाल दिए हैं। राइट। जिसके घर पे शादी है, वो ऑलरेडी खर्चे का हिसाब लेके बैठा है कि शादी में कितना खर्चा होने वाला है। जो रिनोवेशन कर रहा है, उसने भी एक एक्स बजट उसके हिसाब से बनाया हुआ है, राइट? अब ये तीनों का लोड आता है फर्नीचर के ऊपर ही। मतलब फर्नीचर के लिए फाइनली उसके पास बजट बचता ही नहीं है। राइट। तो वो कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा फर्नीचर लेना चाहता है। तो हम तो पहले वो उनके पास से समझते हैं कि वो किस सिनेरियो में आए हैं फर्नीचर लेने के लिए। नया घर है या एक्जिस्टिंग घर है, रिनोवेशन चल रहा है, एक्जिस्टिंग क्या यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक्जिस्टिंग क्या यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर से भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। 3+2 सोफ़ा फैब्रिक में अगर यूज़ कर रहे हैं,
तो आपको अपग्रेड कर सकते हैं हम उस ओके। लेदर सोफा सजेस्ट करके 3+2 के कॉम्बिनेशन में। हुँ, अगर एल सोफा वो अभी एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं हुँ, फैब्रिक में ही समझिए, और फैब्रिक में उनके पास में रिनोवेशन के बाद में एक वॉल वो तोड़ रहे हैं हुँ, और उनका लिविंग रूम एक्सटेंड कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हुँ, हैं, तो हम थोड़ा सा बड़ा सोफा उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके हुँ, बाद में फिर बजट की बात होती है। बजट की जब बात आती है तो एक बार क्वालिटी प्रोडक्ट टच एंड फील करने के बाद में काफी बार हमने नोटिस किया हुआ है क्लाइंट का बजट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। राइट। तो एक बजट, ये जो चीजें हैं ये ऐसी नहीं है कि मेरा एक 20,000 का बजट है तो मैं 20,000 ही स्पेंड करूंगा। हुँ, चीजें उसको पसंद आनी चाहिए, उसको वो कंफर्ट मिलनी चाहिए, राइट। और ये दोनों अगर हुआ तो उसको वैल्यू फॉर मनी अगर दिखा उस चीज हुँ, में, तो डेफिनेटली वो टेस्टी, क्लाइंट या वो चीज ले सकता है। बजट थोड़ा स्ट्रेच होता है फिर भी। और एक चीज है, आजकल आपको काफी क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्कीम्स मिल जाती हुँ, है, हुँ, ईएमआई के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां हैं जो कि आपको फाइनेंस भी कर देती है ऑन हुँ, फर्नीचर। राइट। तो काफी क्लाइंट वो भी प्रिफर करते हैं, उसके हुँ। थ्रू भी जाते हैं। जब कस्टमर आपके शोरूम में एंटर करता है, सबसे पहला और सबसे कॉमन गलत सवाल कौन-सा पूछता है? डिस्काउंट कितना होगा? सो ये बहुत बार होता है। कभी कभी कस्टमर दरवाजा खोलने के साथ में डिस्काउंट चल रहा है क्या हुँ, कुछ। तो इस टाइप के जो मेंटालिटी लेके क्लाइंट्स आते हैं हुँ, उनका फॉल्ट नहीं है, मतलब उनका गलती नहीं है। आजकल हम फर्नीचर के जो भी एड्स देखते हैं, मतलब न्यूज़पेपर भी आप ओपन करते हैं, हुँ, तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स भी 60% ऑफ, राइट, 70% ऑफ, छोटे अक्षर में लिखा रहेगा कंडीशंस एप्लीकेबल, या तो स्टार किया हुआ रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा ऑब्जेक्शन। अप टू 70% हुँ, ऑफ। सो हो सकता है उसके 2-3 नॉन मूविंग आइटम्स रहेंगे, उसके ऊपर उन्होंने 70% ऑफ लगाया है, हुँ, बाकी के फर्नीचर के ऊपर 15, 20, 25% डिस्काउंट है। तो राइट, ये जो डिस्काउंट की मेंटालिटी से जो कस्टमर आ रहा है, वो सबसे मतलब गलत मेंटालिटी है, हमें ऐसा फील होता है। राइट। क्योंकि आप डिस्काउंट क्यों देख रहे हो? आपको वो चीजें वैल्यू फॉर मनी लग रही है कि हुँ, नहीं? आपको वो वर्थ स्पेंडिंग लग रहा है हुँ, कि नहीं? हुँ, अब वो चेक कीजिए। राइट। मुझे लगता है कई बार ये एक सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है। वी हैव एक्सपीरियंस सो मेनी टाइम्स कि बोलते हैं कि ये सोफा पे 70% है और उसके बाद उसकी अगर आप प्राइस देखोगे तो ऑलरेडी इतनी शूट अप की हुई होती है कि आपको अनदर डे अगर आप जाओगे तो वो सेम ही प्राइस में मिलता है जितना वो डिस्काउंट के साथ देते हैं। तो आई थिंक इट इज जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। या हो सकता है क्योंकि ये चीजों से काफी अट्रैक्ट होते हैं इंडियन मार्केट के कस्टमर्स हम्म। स्पेसिफिकली। यस। और राइट कस्टमर विल ऑलवेज आस्क यू कि इज इट वर्थ द मनी और नॉट, ना कि सिर्फ डिस्काउंट देख के अगर आप बाय कर रहे हो तो फिर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होते हो, मे बी मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज सिर्फ डिस्काउंट देख के अगर आप कोई चीज ले रहे हो दैट मीन्स यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर एस्पेक्ट, बट योर बजट इज लाइक फिक्स कि मुझे इतने में ही चाहिए, देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर दैट पॉइंट। करेक्ट। यू कैन से दैट। यस। कस्टमर बोलते हैं कि हमें प्रीमियम फर्नीचर चाहिए, सो जब वो प्रीमियम वर्ड यूज करते हैं, हम्म। व्हाट इज योर व्यू, और प्रीमियम में क्या-क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए तब वो फर्नीचर प्रीमियम बनता है? सभी के लिए मीनिंग अलग है हुँ, प्रीमियम का। या तो आप अगर बोलते हैं कि महंगा, तो ये महंगा वर्ड भी जो है वो किसी के लिए लाख रुपया महंगा है, किसी के लिए 10,000 महंगा है। एग्री। इसका कोई डेफिनेशन एज सच नहीं है, मतलब ऐसा कोई डिक्शनरी की में मीनिंग आपको नहीं राइट। मिलेगा, मतलब प्रीमियम यानी क्या। प्रीमियम यानी वो चीज मेरे हिसाब से हुँ, कि ये अनकॉमन चीज है। हुँ, जैसे कि आप ये चेयर देख रहे हो अभी इंटरव्यू में, हुँ, या तो ये टेबल देख रहे हो हुँ, इस इंटरव्यू में, वो थोड़ी सी अनकॉमन चीज है, तो इसको आप डेफिनेटली बोल सकते हो यस प्रीमियम। यूनिक। जो, या हाँ, यूनिक बोल सकते हो, तो उसको प्रीमियम का एक लेबल मिल गया राइट। कि वो कॉमनली अवेलेबल नहीं है। लेकिन हो सकता है आज के पॉडकास्ट के बाद ये चीज मार्केट में बनने लगे और बिकने लगे, तो तब वो प्रीमियम नहीं रहेगी। तो हुँ, प्रीमियमनेस भी तभी तक है जब तक वो चीज नई है। ओके, वो डिजाइन न्यूली मार्केट में लॉन्च हुई है या वो डिजाइन काफी हटके है, हुँ, तो वो चीजें प्रीमियम है। नॉट नेसेसरीली प्रीमियम हमेशा महंगा हो। एग्रीड। तो प्रीमियम चीजें आपको बजट में भी मिल सकती है, आपको सिर्फ ढूंढनी है वो चीजें कि आपको कहाँ से क्या मिल सकता है। मार्केट बहुत वास्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, हुँ, थोड़ा सा मार्केट स्टडी कीजिए, घूमिए,
आपको डेफिनेटली यू विल गेट द प्रीमियम फर्नीचर। एब्सोल्युटली। सर हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड, उनका एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि पलक हमें कस्टमाइज फर्नीचर में जाना चाहिए जैसे कि सोफा, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, या हमें रेडीमेड फर्नीचर में जाना चाहिए? तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? ओके, रेडीमेड इम्पोर्टेड में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं फर्नीचर की साइज़, कलर चॉइस वगैरह। हम्म। लेकिन उसके लिमिटेशंस है, मतलब यहाँ पे जो है वही है। राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूना मार्केट घूम सकते हो या तो मुंबई मार्केट घूम सकते हो या उसके अलावा दिल्ली वगैरह जा सकते हो या फिर चाइना जा सकते हो, अगर रेडीमेड प्रोडक्ट में जाना है। कस्टमाइज़ में आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन ओनली थिंग इज़ कस्टमाइज़ में आपको उस तरीके का कस्टमाइज़ करने वाला बंदा भी मिलना चाहिए, उस तरीके का फैक्ट्री सेटअप भी मिलना चाहिए हम्म। कि वो आपको फिनिश एट पार दे पाए कंपेयर टू द रेडीमेड इम्पोर्टेड फर्नीचर। तो अगर इफ यू आर गेटिंग सेम फिनिश हम्म। in the customized factory or customized setup at the same cost of ready-made imported, you should definitely go with the customized furniture. ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिसमैच दिख रहा है, हम्म। मतलब काफी डिफरेंस दिख रहा है कि आपको रेडीमेड इंपोर्टेड चीजें समझो फॉर एग्जांपल लाख रुपए में मिल रही हम्म। है, जहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ रहा है साइज के पीछे या कलर थीम में, या थोड़ा सा 19-20 हो रहा है। और वही चीज़ लाख रुपए वाली चीज़ आपको जब भी आप कस्टमाइज़ करवाने के लिए जाते हैं, उसी क्वालिटी के इक्विवेलेंट वो आपको पड़ रही है अगर 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की, हम्म। तो यू आर ओनली द जज। आई मीन आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कस्टमाइज़ में जाना चाहिए या इम्पोर्टेड रेडीमेड में जाना चाहिए। हम्म। बाकी रेडीमेड में आपको काफ़ी वैरायटी मिल सकती है, मटेरियल मंगवा के भी मिल सकता है आपको। अ, कैटलॉग्स देख सकते हैं आप, कैटलॉग में से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं आप, जो चीज़ें डिस्प्ले में नहीं है। राइट। प्रोज और कॉन्स की अगर बात करें तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा डिसएडवांटेज है अगर हम कस्टमाइज्ड फर्नीचर ले रहे हैं या तो रेडीमेड ले रहे हैं? डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत बड़ा एक एडवांटेज है रेडीमेड फर्नीचर का हम्म। कि आप जो चीज़ देख रहे हैं, वही चीज़ आपको डिलीवर हो रही है। जबकि कस्टमाइज़ में वो आपको ऑप्शन नहीं मिल हम्म। पाएगा। कस्टमाइज़ में आपने कहीं से फ़ोटो लाके दिया हुआ है फैक्ट्री हम्म। को, या तो उनके कैटलॉग में से कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जो कि उनके पास दिखाने के लिए नहीं है। हम्म। मटेरियल स्पेसिफिकेशन आपने अपने हिसाब से चूज़ किया हुआ है, उनको आपने बोला हुआ है कि मुझे गोल्ड, रोज़ गोल्ड या हम्म। ब्रश फिनिश चाहिए। वो बनने के बाद क्या बनेगा, ये आपका रिस्क है। विजुअलाइज ही करना हाँ, पड़ेगा। वो आपको विजुअलाइज़ करना है। राइट। एंड कभी-कभी यस रिस्की हो जाता है, हम्म। कभी-कभी महँगी चीज़ों में ऐसा भी होता है कि वेस्ट ऑफ मनी हो गया, वैसा भी हो सकता है। राइट। तो एक वो रिस्क फैक्टर अगर आप अवॉइड करना चाहते हाँ, अवॉइड करना चाहते हो तो जो दिखता है वो आप ले सकते हैं। हो। राइट। ये जो शोरूम है आप इतने सालों से जो चला रहे हो, एज अ ओनर कस्टमर की तरफ से आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिसमें आपको भी लगता है कि कई बार अपना लॉस भी हो जाता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, या कई बार उनकी गलती होती है पर फिर भी हम फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वैसे क्या चैलेंजेस आपको आते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स? चैलेंजेस मैं नहीं बोलूँगा, डिमांड बताऊँगा मैं आपको। हम्म। हर एक की एक यूनिक डिमांड रहती है, हर एक क्लाइंट की। जितने भी कस्टमर वॉक इन आते हैं, हम्म। हर एक के पास कुछ ना कुछ, मतलब वो कुछ लेने के लिए आया है तो उसके पास कुछ ना कुछ डिमांड है, राइट? काफ़ी चीज़ें ऐसी है, मतलब इतने बड़े-बड़े शोरूम होने के बाद में भी, मतलब इतने सारे डिस्प्ले होने के बाद में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जिनको हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं हम्म। या हम उसमें डील नहीं करते हैं। जैसे की काफ़ी क्लाइंट हमारे पास आते हैं और पूछते हैं की सागवानमध्ये बेड पाहिजे. हम्म। हम्म। तो सागवानमध्ये बेड आमच्याकडे नाहीये. हम्म। मतलब वो चीज़ों में हम डील नहीं करते हैं। हम्म। या तो उनको मॉड्यूलर किचन चाहिए, तो किचन में हम लोग डील नहीं करते हैं। काफ़ी बार कस्टमर को जब ये ना बोलना पड़ता है, राइट। तभी वो एग्ज़ीक्यूटिव को थोड़ा बुरा लगता है और वो गिनते जाता है कि कितने कस्टमर को ना बोला, और फिर वो हमें गिनवाता है। राइट। आज आटला लोक आहेत या त्यांच्याकडे. मतलब हां. ये महीने भर में हम जब भी उससे डेटा लेते हैं, सेल्स के हं. फिगर्स माँगते हैं, तभी उनके पास से वो फीडबैक आता है कि राइट. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किड्स बेडरूम सेट का हम अच्छा काम हं. करते थे इसके पहले। किड्स बेडरूम सेट हमने बंद कर दिए क्योंकि लोगों की कोविड के बाद, जैसे कि मैंने बोला, तो वो जो किड्स बेडरूम था वो अब के डिज़ाइनर्स क्या कर रहे हैं कि वो किड बड़ा होगा,
उसको स्टडी टेबल लगेगा, उसको स्टोरेज स्पेस लगेगा, वो हिसाब से डिजाइन करके किड्स बेडरूम सेट बना रहे हैं। तो पहले हम जो किड्स वाले जो बेडरूम सेट बनाते थे, उनका जो 5 साल का लाइफ। हाँ 5 साल से 10 साल के बीच में जो वो बेडरूम सेट यूज राइट, करता था, राइट। अभी वो बेडरूम सेट ही निकल गया कॉन्सेप्ट में से। हम्म। तो वो आज भी कुछ कस्टमर आते हैं वो और मांगते हैं हमसे, क्योंकि उनको पता है ये टेंजेंट में मिलता था। लेकिन इस टाइप की जो भी डिमांड्स हमारे पास आती है, जो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कस्टमर यहाँ से बहुत ही परफेक्ट पीस सिलेक्ट किए, लेके गए, बट आपने करेक्टली एक चीज थोड़े क्वेश्चन के पहले एक बार बोला था कि इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज ऑल्सो, राइट? तो आपको तो पता है कि ये चीज में, फॉर एग्जाम्पल, ये सोफा कभी भी नॉर्मल स्टिच छोड़ ही नहीं सकता है अनटिल अनलेस कई बार कोई जैसे घर में बच्चा है, खेल खेल में उसने शार्प ऑब्जेक्ट से ब्लेड लगा दी या ऐसा कुछ, देन कस्टमर इज कमिंग टू यू कि सी नाउ आपने वारंटी बोला था, आप हमें करके दो। तो ऐसे कोई चैलेंजेस कभी फेस करने को आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। और काफ़ी मतलब हमारा जो वारंटी सर्टिफ़िकेट भी जो रहता है, जो हम हर एक परचेज़ के साथ में प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उसमें काफ़ी क्लियरली मेंशन रहता है कि उसमें क्या-क्या कवर्ड है, क्या-क्या कवर्ड नहीं है। हाँ, कभी-कभी वो कन्फ्यूज़ होके क्लाइंट पूछता है, तो हम उनको वो गाइड कर पॉइंट देते तो आप दिखा ठीक देते हैं कि भाई ज़्यादातर केस में अगर कुछ 19-20 हुआ भी, जो अगर रिपेयरेबल है या रिप्लेसेबल है, अगर ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, तो वो हम हमारी तरफ से करके भी देते राइट, हैं क्लाइंट्स को। सो दैट द ट्रस्ट इज लाइक बिल्ट अप एंड जी, उनको भी सेटिस्फेक्शन रहता है। एंड जी। आई ऑलवेज बिलीव आफ्टर सर्विस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज जैसे हमारी फिल्म में भी इंटीरियर डिजाइनिंग सब करवा लेते हैं। फिर छोटी चीज होती है जैसे कि अगर 2-3 साल में एक जो हैंडल है उसका स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया, तो वो ठीक करने के लिए ना वो कितने भी पेमेंट करने के लिए भी रेडी हो, पर नो बडी विल कम एंड फिक्स दैट। राइट। But I always believe that that is very important, that that time I should come in the हुँ, picture and help them, हुँ। because after service is the most important. यस, यस। ये बेसिकली अभी फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो सर्विस इंडस्ट्री ही है। Yeah, आपने सर्विस अच्छा प्रोवाइड किया तो यू विल गेट द रिपीट कस्टमर्स, absolutely. अदरवाइज़ आपके पास रिपीट कस्टमर्स नहीं आने हैं। Correct. हमारा अगर रिपीट रेशियो आप देखेंगे तो लगभग इतने सालों में हमने जो नोटिस किया है, लगभग 25 टू 30% आप रिपीट That's रेशियो very बोल nice. सकते Yeah. हैं। टेंजन का शोरूम जो है आप इतने सालों से रन कर रहे हो, सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या है टू रन दिस बिजनेस? काफ़ी चैलेंज आते हैं जाते हैं, मतलब एक अभी तो सिस्टम एक सेट हो गया है इतने सालों हम्म। में, तो चैलेंजेस एज़ सच नए चैलेंजेस तो कुछ नहीं है, लेकिन जो इंसिडेंटल चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कोविड का चैलेंज आ गया, हम्म। उसको हमने सही सलामत पार पार कर किया। या तो उस टाइप के कुछ चैलेंजेस है। कुछ चैलेंजेस मतलब आप लास्ट दिवाली देखेंगे, हम्म। तो लास्ट दिवाली पता नहीं मतलब मार्केट वाज़ ओके, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी फर्नीचर का सेल, हम्म। पर्टिकुलरली फर्नीचर सेगमेंट ऑल ओवर पुणे हम्म। वाज़ डाउन। दिवाली के महीने में हम एक्सपेक्ट करते हैं डबल टारगेट, मतलब जो मंथली टारगेट हमारे रहते हैं हम्म। उसमें से 2-3 महीने हमारे थोड़े खराब भी जाते हैं। तो वो जो महीने रहते हैं उसको सरभर करने के लिए दिवाली वाला महीना रहता है। राइट। दशहरा दिवाली दोनों सेम महीने में होने के बावजूद हम्म। ये साल की दिवाली वाज़ बैड। हम्म। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरे साल भर की एवरेज टूट जाती है। राइट। तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस और कस्टमर के सपोर्ट के साथ में हो जाता है। टेंजन बिजनेस बिल्ड करते करते एज अ पर्सन आप में कितना चेंज आया है? ये क्वेश्चन आप मेरे फ्रेंड्स या फैमिली को पूछेंगे तो शायद बताएँगे कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ मैं, और अच्छा। मुझे खुद को भी ऐसा ही फ़ील होता है। आज भी मतलब मैं एक टाइम पे जब भी टेंजेंट स्टार्ट हुआ था, तभी मैं गोडाउन सुपरवाइज़र था। तब मैं जिस तरीके से गोडाउन के हमालों के साथ में या मेरे ऑफ़िस बॉयज़ के साथ में या मौसी के साथ में जिस तरीके से, जिस रिस्पेक्ट से बात करता था, हम्म। आज भी मैं उसी तरीके से बात करता हूँ उनके साथ में। नोटिसेबल चेंज मुझे तो नहीं लग रहा है। स्ट्रेस लेवल में भी कोई चेंज नहीं आता व्हेन यू स्ट्रेस बिकम द लेवल या एंट्री? डेफिनिटली अप्स एंड डाउन्स जैसे-जैसे आते हैं वैसे स्ट्रेस अप डाउन होते रहता है। या हाई ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी तो लेकिन मैनेज वो करते हैं। मेरे पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव है, हम्म। मतलब जो भुजबल ब्रदर्स है, जो कि बिज़नेस में मेरे पार्टनर्स हैं। हम्म। हाँ, ख़ैर वो 100% इसमें नहीं रहते हैं, उनके और भी बिज़नेसेस हैं, दे आर इंटू कंस्ट्रक्शंस। ओके। लेकिन जब भी हम मिलते हैं या जब भी डिस्कशन होता है या जब भी कुछ बड़े डिसीज़न लेने रहते हैं, तभी वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। राइट।
काफी डिसीजन हम यहाँ के मतलब एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड या ब्रांडिंग के रिलेटेड या बाकी कुछ नया करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नया शोरूम करना है, हम्म तो मेरी वाइफ या डॉटर के साथ में हम जब भी डिस्कशन करते हैं घर पे, वो भी काफी सपोर्टिव है मतलब। तो जो सपोर्ट मिलता है स्टाफ के पास से या या मेरे पार्टनर के पास से या मेरे घर से, तो वो काफी हेल्प करता है मेरे नेचर को न्यूट्रल रखने के लिए। राइट, इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज दिखते हम वन मैन आर्मी है, पर अगर हमारे पास ये सपोर्ट सिस्टम ना हो जी तो डेफिनेटली वी कांट डिलीवर व्हाट वी वांट। जी मैम। तो या इट्स अ टीम वर्क। करेक्ट करेक्ट। फर्नीचर प्राइसिंग में कौन सा ये एक फैक्टर होता है जो कस्टमर रियलाइज नहीं करता है और उनको सारी चीज अगर ओवर प्राइस लग रही है तो उनसे इग्नोर हो जाता है कि व्हाई द प्राइस इज सच। ओवर प्राइस या इन सम केसेस दैट इज ट्रू कि कभी कभी किसी किसी की प्राइसिंग ओवर प्राइस होती है, लेकिन आप अगर स्मार्ट हो तो आप वैल्यू फॉर मनी ढूंढ लोगे, मतलब आप या तो निगोशिएट कर लोगे उस वैल्यू पे कि आपको क्या वर्थ लग रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। हम्म बेसिकली हम जो प्राइसिंग मेंशन करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसीडर हो गया, ओके। फिर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन लगा हमें, मतलब उसको लाने के लिए जो खर्चा लगा, उसके बाद में उसके ऊपर एक एक्स मार्जिन जो कि मेरा खर्चा है वो निकल जाना चाहिए उसके ऊपर से। या वो एक एक्स मार्जिन मैंने रीजनेबल मार्जिन हम्म वो ऐड किया हुआ है उसके अंदर। और उसके बाद में थोड़ा सा उसको अपर साइड पे हमने रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत कस्टमर बार्गेन करते हैं, थोड़ा बहुत निगोशिएट या करना पड़ता है। रीजनेबल निगोशिएशन करने के बाद में एक फेयर प्राइस पे आते हैं हम, जिस प्राइस के नीचे डेफिनेटली मैं भी उनको ना बोलूंगा कि मैं इसके नीचे नहीं दे पाऊंगा। हम्म क्लाइंट भी अगर थोड़ा भी स्मार्ट है और उसने थोड़ा भी मार्केट स्टडी किया हुआ है, हम्म सर्वे किया हुआ है, तो क्लाइंट को भी पता है यस दिस इज द फेयर प्राइस। हम दोनों जिस प्राइस पे मिलते हैं वो प्राइस पे डील होती है। राइट। सो अगले 5 to 10 years में आपको क्या लगता है कि फर्नीचर इंडस्ट्री जो है उसमें क्या चेंज आएंगे? ह्यूज, मतलब काफी हर साल चेंजेस आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो पहले जो एक ट्रेंड हुआ करता था कि नॉर्मली मम्मी पापा डिसीजन लेते थे हम्म फर्नीचर बाय करने के लिए। आज ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज है, राइट। हस्बैंड वाइफ, यंग हस्बैंड वाइफ 25 ईयर्स 27 ईयर्स के बायर्स है। पापा को पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद हमारा डिसीजन लेंगे, हम दोनों कमा रहे हैं, हम्म हमें हमारे लिए स्पेंड करना है। तो चॉइसेस चेंज हो रही है। पहले पापा बोलते थे मजबूत टिकाऊ फर्नीचर लेना है, करेक्ट। आज वो कितना टिकेगा ये क्वेश्चन लास्ट में आता है, मतलब कि इसकी लाइफ क्या रहेगी। पहला लुक में पसंद आना चाहिए, फिर कंफर्ट में पसंद आना चाहिए, फिर प्राइस में बैठना चाहिए, उसके बाद कितना टिकेगा ये क्वेश्चन है। मतलब जो क्वेश्चन पहले पहले हुआ करता था, ये अभी क्वेश्चन लास्ट में चला गया है। यस, तो अग्री। ये जो अब तक के चेंजेस हम देख रहे हैं, इसके बाद में आपको बच्चे काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम्म। बच्चों की चलती भी नहीं थी फर्नीचर में, फर्नीचर सिलेक्शन के टाइम पे बच्चे आते भी नहीं थे। राइट। आजकल बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आके बोल रहे हैं पापा को कि ये सोफा लेना है। हम्म तो बच्चे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पापा ले रहे हैं। या करेक्ट। वैसे हमने देखे हुए, मतलब काफी केसेस है। आप भी इस फील्ड में या हो। या किड्स बेडरूम, मेरे खुद के घर का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो किड्स का बेडरूम मैंने हाथ भी नहीं लगाया उसको। ओके। बच्चों ने खुद ने डिजाइन किया कि हमको यहाँ पे मून चाहिए, हमको हम्म यहाँ पे फ्लोटिंग बेड चाहिए, हमको यहाँ पे हिडन वार्डरोब चाहिए। मेरे इंटीरियर डिजाइनर की जान खा गई थी वो कि आई कैन नॉट डिसएग्री टू दिस पॉइंट। हम्म, आजकल ऐसा होता है मास्टर बेडरूम में अगर हम क्लाइंट को पूछते हैं ना हु आर द ओनर्स ऑफ द हाउस कि आपको क्या चाहिए, दे आर नॉट वेरी क्लियर, दे स्टिल आर थिंकिंग। हम्म, बट अगर उनके किड्स रूम हम जब डिजाइन करते हैं और हम बच्चों को पूछते हैं वो वेट ही नहीं करते, दे आर वेरी क्लियर, मुझे यहाँ बुक शेल्फ चाहिए, यहाँ पे यूनिकॉर्न चाहिए, ये चाहिए। ये दे आर वेरी सॉर्टेड। राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आगे जाके और भी इन्फ्लुएंस करेगी और काफी डिमांडिंग होगा और काफी चैलेंजिंग होगा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज भी आप देख रहे हो तो फर्नीचर डिस्प्ले के लिए काफी बड़ी स्पेस लगती है। राइट। उसमें हम जो मटेरियल आज लेके आ रहे हैं डिस्प्ले के लिए, वो इतने जो इयर्स का एक्सपीरियंस है वो हिसाब से कि क्या चीजें चलेगी, क्या नहीं चलेगी, क्या डिमांड आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, क्या चीजें कंफर्टेबल रहेगी, क्या कलर थीम अभी चल रही है, राइट। कौन से कलर्स अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, कौन से कलर्स जा सकते हैं अच्छे से। लेकिन ये एक सर्टेन एज ग्रुप को हम ध्यान में रख के हम लोग डिसाइड कर रहे हैं और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। राइट।
वो एज ग्रुप ही अगर चेंज हो गया, हम्म काफी चेंज दिखेगा Absolutely. मार्केट में डेफिनेटली। यू बिलीव इन द ट्रेंड्स जो अभी आजकल हर इन्फ्लुएंसर या कोई भी जो डिटेल्स बनाते हैं या पिंटरेस्ट पे, हमारे पास तो बहुत क्लाइंट आते हैं कि पलक ये ट्रेंड में चल रहा है, क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं। तो उसका मेरा तो एक अलग ओपिनियन है। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट द ट्रेंड्स, ऑनगोइंग ट्रेंड्स। या जो ट्रेंड्स है वो डेफिनेटली टेम्पररी रहते हैं। हर बार आपको हर चौथे दिन नया ट्रेंड दिखेगा। आपके साथ में अगर कोई मतलब आपको गाइड करने वाला कोई है तो बेटर है। वो आपको इस तरीके से गाइड करता है कि भाई कुछ चीजें ऐसी रहती है कंटेम्पररी कि जो कि आप 10 साल के बाद भी देखोगे तो वो आपको एज इट इज वैसी ही दिखेगी। टाइमलेस। टाइमलेस डिजाइन जिसको हम कहते हैं। मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि ट्रेंड, हाँ डेफिनेटली ट्रेंड फॉलो कीजिए, देखिए एंजॉय कीजिए, लेकिन लीजिए वही जो आपको आपके घर के हिसाब से सूटेबल लग रहा है, आपको Right. कंफर्टेबल लग रहा है। अग्रेड, अग्रेड। आई ऑल्सो डू द सेम। मैं क्लाइंट्स को वही बोलती हूँ, ट्रेंड आते हैं और चले जाते हैं। वो जितने जल्दी आते हैं उतनी जल्दी फेड आउट भी हो जाते हैं। बट घर आपका जो है ना वो 10 साल तक वैसा ही रहने वाला है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एकदम ट्रेंडिंग चीजें करने की जगह जो सस्टेनेबल चीजें हैं, जो रोज आपको अच्छी लगे, वैसी चीजें आप करोगे तो मे बी यू विल फील गुड कि ये घर घर लग रहा है। करेक्ट। टेंजन में जब भी कोई कस्टमर आते हैं तो वो क्या-क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी चीजें आप उनकी सॉल्व कर दोगे? तो लूज फर्नीचर में आप जो भी सोच सकते हैं वो सब कुछ हमारे पास मिल सकता है। मतलब ऑफिस के लिए हो या आपके रेस्टोरेंट्स के लिए हो, घर के लिए हो, बंगलों के लिए हो। स्टार्टिंग फ्रॉम लिविंग रूम, लिविंग रूम में आपको सोफा, सेंटर टेबल, साइड टेबल, डाइनिंग सेट, आपका टीवी कंसोल या लॉबी कंसोल। उसके अलावा अगर बालकनी में जाएंगे तो बालकनी के सिट आउट्स, स्विंग हो गया आपका, या कॉफी सेट हो गया। उसके अलावा बेडरूम में जाएंगे तो बेडरूम का सारा लूज फर्नीचर, मतलब ओके। बेड्स, वार्डरोब, स्टडी टेबल, आपका बेड साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल के अलावा एक्सेसरीज में आप देखेंगे तो बार यूनिट्स, बार काउंटर्स, बार चेयर्स, हाई काउंटर चेयर्स, मतलब ये सारी चीज़ें। और ऑफिस के लिए आप देखेंगे तो ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस टेबल्स हो गया, ऑफिस कैबिनेट्स हो गए, फाइल यूनिट्स वगैरह, या डेकोरेटिव पीस डिस्प्ले करने के लिए आपको कैबिनेट्स चाहिए तो उस टाइप के कैबिनेट्स। चेयर्स में भी वैरायटी, ऑफिस चेयर्स आप देख, एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव चेयर्स, स्टाफ के लिए वर्क स्टेशन चेयर्स, ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। होम थिएटर रूम के लिए रिक्लाइनर सोफास, ओके। सिंगल सीटर रिक्लाइनर, रिक्लाइनर में भी काफ़ी ऑप्शंस है। आपको रॉकिंग, रिवॉल्विंग, रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ में चाहिए तो वैसे, कस्टमाइज्ड ऑप्शन चाहिए तो कस्टमाइज्ड सोफास, एल शेप के फैब्रिक में, लेदर में, प्योर लेदर में, हाफ लेदर में, कंपोजिट लेदर में। ओके। सो एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर वन रूफ। या आई थिंक वी हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम थिंग्स। इसमें भी आपको काफी वैरायटी मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो चीजें सभी की आएगी, उसमें सभी में आपको ऑप्शंस। ऑप्शंस काफी मिलेंगे। उसके अलावा जो डिस्प्ले नहीं भी है वैसे ऑप्शंस हमारे पास, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कैटलॉग्स में भी दिखाएंगे, ओके। तो उसमें से भी आप चूज कर सकते हो। काफी चीजें हम जो कस्टमाइज करते हैं तो क्लाइंट अपने हिसाब से अगर देता है डिजाइन्स, तो वो हिसाब से भी हम कस्टमाइज करके दे सकते हैं राइट। उसको। और जो इम्पोर्टेड चीजें हैं उसमें अगर कुछ ऑर्डर करना है कलर चेंज करके या डायमेंशन चेंज करके, तो अगर इफ दे आर रेडी टू वेट, ओके। क्योंकि इट टेक्स टाइम, वो राइट। वहां से बन के आती है चीजें। हम जो इंपोर्ट करते हैं वो चाइना, टर्की, इटली, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये अलग अलग कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में हमारे वेंडर्स है, वहां से हम बनवा के अगर मंगवाते हैं तो क्लाइंट अगर 120 डेज हमें देता है तो हम मंगवा के भी दे सकते हैं उनको। ओके। आपने सोफा के लिए तो काफी चीजें बताई। डाइनिंग टेबल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सा टेबल टॉप सबसे ज्यादा यहाँ से सेल भी हो रहा है और कौन सा सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है? ट्रेंड में सबसे ज्यादा मार्बल के डाइनिंग टेबल है। मार्बल में भी नेचुरल मार्बल भी है हमारे पास 3D मार्बल यानी आर्टिफिशियल मार्बल भी है, और हमारे पास ओनिक्स टॉप भी है। ओके। उसमें भी आप वैरायटी, मतलब आजकल घर के जैसे वैरायटी है, अलग अलग साइजेस के घर है, तो उसमें राउंड डाइनिंग टेबल हो गया, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल हो गया, या स्क्वायर डाइनिंग टेबल हो गया, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे हमारे राइट। पास डाइनिंग है। बेस में आप देखेंगे तो वुडन बेस रहते हैं डाइनिंग के,
टॉप में मार्बल ही रहता है या मेटल बेस रहते हैं ज्यादातर। बट मार्बल को मेंटेन करना एज अ डाइनिंग टेबल टॉप, बिकॉज इंडियन कुकिंग इज ऑल अबाउट मसालाज एंड ऑल, तो कितना इजी रहता है फिर? काफी इजी रहता है क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग आता है। कौन सा कोटिंग करते हैं? इसके ऊपर लेकर कोटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, तो उसकी वजह से वो नॉन एब्जॉर्बेंट रहता है, मार्बल जो भी रहता है वो। सो लेकर पॉलिश जो आपने बताया मार्बल के ऊपर, उसको भी नैनो स्प्रे के जैसे रिपीट करना पड़ता है? नहीं, ये वन टाइम रहता है, एक ही बार आप, मतलब जब भी कंपनी से आया तभी बन के आया था, वो लाइफ टाइम रहता है आपका। ओके। लेकिन सिर्फ उसकी कुछ केयर लेनी जरूरी है कि आप गर्म चीजें डायरेक्टली उसके ऊपर टेबल के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। आपको नीचे कोस्टर रखना है या टेबल मैट्स रखने हैं डेफिनेटली। राइट। कुछ शार्प चीजें उसमें लगनी नहीं चाहिए। शार्प चीजें लगती है तो हो सकता है उसके ऊपर स्क्रैचेस आए और स्क्रैचेस आगे जाके उसको डैमेज कर सकते हैं। राइट। तो ये सब थोड़ा सा मेंटेनेंस का पार्ट है डेफिनेटली, वो जो आपको टेक केयर करना है। राइट। और डाइनिंग की जो चेयर होती है जिसमें ज्यादा चांसेस है स्टेन गिरने के, खाना गिरने के, उसमें आप कौन सा ज्यादातर कंपोजिट लेदर के अपहोल्स्ट्री रहते हैं उसके ऊपर। फैब्रिक में आजकल लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन वो तभी प्रीफर करते हैं कि जब भी उनको पता है कि हम घर पे अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो चॉइस हम दोनों भी रखते हैं। डिस्प्ले में ज्यादातर आपको कंपोजिट लेदर के ही चेयर्स दिखेंगे और कुछ फैब्रिक के चेयर्स दिखेंगे। मतलब आपके हिसाब से डाइनिंग टेबल चेयर में कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा एज पर द इंडियन यूजेज? कंपोजिट लेदर। और सोफा पे? सी कंपोजिट लेदर इज नॉन ब्रीदेबल, इसलिए हम सोफा में हम कंपोजिट लेदर सजेस्ट नहीं करते। कंपोजिट लेदर इज नॉन ब्रीदेबल। जब भी आप डाइनिंग पे बैठते हो, डाइनिंग चेयर के ऊपर बैठते हो, तो हार्डली 15, 20, 30 मिनट्स बैठते हो। जब आप सोफे पे बैठते हो तभी आप 2-3 घंटा भी बैठते हो, कभी कभी दोपहर को लेटते भी हो उसके ऊपर, राइट? करेक्ट। वो नॉन ब्रीदेबल मटेरियल है। ऑफिस में हम कंपोजिट लेदर क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑफिस में एयर कंडीशन रहते हैं ऑफिस, वहां पे 12 घंटा एसी चालू रहते हैं। कंपोज्ड लेदर नॉन ब्रीदेबल होने की वजह से उसमें आप बैठने के बाद में स्वेटी फील होता है। घर पे आपको वो अगर फील आया तो आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा आपका सोफा। इसलिए हम सोफा में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं। डाइनिंग में यस, डाइनिंग में यू कैन यूज कंपोजिट लेदर। सो यू आर सेइंग डाइनिंग ऑफिस चेयर कंपोजिट लेदर? ऑफिस चेयर में आजकल ज्यादातर जो चल रहे हैं वो मैश के चेयर ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि मैश जो रहते हैं वो ब्रीदेबल रहते हैं। अगेन ऑफिस में एयर कंडीशन रहते हैं, लेकिन बीइंग कंपोजिट लेदर का लाइफ इज वेरी लेस। व्हाट वी जनरली डू इज कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, हाँ, बट जो वर्किंग 8 आवर्स 9 आवर्स कंटिन्यूअस वो चेयर पे बैठ कर रहे हैं, उसके लिए वी आल्सो गो फॉर द मैश वाला। करेक्ट। सो लिविंग रूम के काउच के लिए द बेस्ट मटेरियल यू सजेस्टेड वाज प्योर लेदर। हेडबोर्ड्स? हेडबोर्ड्स फैब्रिक। फैब्रिक। यस। So shall we start the rapid fire? श्योर। Solid wood or engineer wood? सॉलिड वुड। Looks first or comfort first? कंफर्ट। Custom furniture or ready-made? रेडीमेड। One furniture mistake you see in most homes? ओवरसाइज फर्नीचर। Sofa, soft sitting होना चाहिए या firm sitting? सॉफ्ट सिटिंग। Trend driven furniture or timeless design? टाइमलेस। One thing customer should stop asking furniture sellers. डिस्काउंट। One thing customer should always ask before buying furniture. इंटरनल स्ट्रक्चर। Correct. So thank you so much, sir, for giving this time to us, and we really enjoyed this conversation, and it was very meaningful for our audience. So thank you so much. थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। So guys, this is it about this podcast. आपको ये पूरे डिटेल डिस्कशन में कौन सा फर्नीचर खरीदना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, सारी डिटेल्स हमने ट्राई किया है कि आपके तक पहुंच जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन पुट अ कमेंट बिलो एंड वी विल श्योरली गाइड यू फर्दर। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बाय द बेस्ट फर्नीचर फॉर देयर स्पेस। एंड हम ये टेंजेंट शोरूम का एक कंप्लीट शोरूम टूर भी अपलोड करने वाले हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो ऑल्सो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर some ready-made furniture or customized furniture, so you can definitely visit the Tangent store. If you are somebody who is looking for complete home interiors or office interiors, you can connect with us also. So this is our WhatsApp number and email address, and you can follow us on our Instagram, YouTube and Facebook. Thank you so much.